श्री प्रेमचंद उपन्यास गोदान अंतिम भाग। धनिया बहू को उसके साथ भेजने को राजी न हुई। जुनिया का मन भी अभी कुछ दिन यहाँ रहने का था। तय हुआ कि गोबर अकेला ही जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी न हुआ था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुत्र से यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया है, विशाल हो गया। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद सा छा गया था, एक अंधकार सा, जहाँ वह अपना मार्ग भूला जाता था, वहाँ अब उत्साह है और प्रकाश है। रूपा अपने ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज़ था। मन में कितनी साधे थी जो मन में घुट घुट कर रह गई थी, वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उनकी नारी भावना में कोई अंतर न आ सकता था। उसकी यह भावना पति के रंग, रूप या उम्र पर आश्रित न थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी, शाश्वत परंपराओं की तह में, जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यौवन अपने ही में मस्त था। वह अपने ही लिए अपना बनाव सिंगार करती और आप ही खुश होती। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वह गृहिणी बन जाती थी, घर के कामकाज में लगी हुई। अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में न डालना चाहती थी। किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गांव के सिवान तक फैले हुए खेतों और द्वार पर ढोरों की कतारें और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने न देती थी। और उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों को खुश देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर सके। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिन के बाद और भी मृदु हो जाती थी। अभी उसका निजत्व इस नए घर में न जम पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे। इन्हीं का दुख उसका दुख और इन्हीं का सुख उसका सुख था। इस द्वार पर ढोरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई। जिस दिन वह गाय आई थी, उन्हें कितना उत्साह हुआ था, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई हो। तब से फिर उन्हें इतनी समाई ही न हुई कि दूसरी गाय लाते। पर वह जानती थी आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब कि वह जाएगी तो साथ वह धोरी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, अपने आदमी के हाथ क्यों न भिजवा दे। राम सेवक से पूछने की देर थी। मंजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भिजा दी। अहीर ने कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूँ भी उसे गाय की कोई जल्दी न थी, मगर मंगल यही है और वह बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपये मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं, केवल गोबर का बेटा नहीं, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह का होना चाहिए। मगर रुपये कहाँ से आए? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर यह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ, लेकिन अवसाद का नाम नहीं। उसी उत्साह से दूसरे दिन फिर काम करने जाता। रात को भी खाना खाकर डिबरी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। कहीं 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए। दोनों बैठे सुतली काट रहे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो जाओ, भोरे फिर तो काम करना है। होरी ने आसमान की ओर देखा। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो रहे। मैं तो दोपहर को छन भर पोड़ रही थी। मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगेगी, अच्छी छाँ है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। चल,
बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहें। कुछ वह भी लाएगा, बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती है, कितना सुशील हो गया है। चलती बैर पैरों पर गिर पड़ी। मंगल वहाँ से आया तो कितना तैयार था, यहाँ आकर कितना दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपये मिले और गाय लाया। गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो संभाले न संभलती थी, पुनिया का भार भी अपने सर ले लिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला तो कोई चाहिए ही था। कौन था मेरे सिवा, बता। मैं ना मदद करता तो आज उनकी क्या गति होती सोच। इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उन पर नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश ना होगी। क्या बकती है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। मेरा मन तो कहता है कि वे आवेगा कभी न कभी ज़रूर। दोनों सोए। होरी अंधेरे मुंह उठा तो देखा कि हीरा सामने खड़ा, बाल बड़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए। आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी, बीमार हो क्या। आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी ज़िंदगी तलक कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो बेमाँ बाप का छोटा सा बालक था। बीच के ये 25-30 साल जैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह भी ना था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया, आदमी से भूल चूक होती ही है, कहाँ रहा इतने देर। हीरा ने कातर स्वर में बोला, क्या बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया। हत्या सर पर सवार थी, ऐसा लगता था कि वह गऊ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जगते, कभी आंखों से ओझल न होती। मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहाँ से निकले 6 महीने हुए, मांगता खाता फिरता, यहाँ आने की हिम्मत ही न पड़ती थी। संसार को कौन मुख दिखलाऊं, आखिर जी न माना। कलेजा मजबूत करके चला आया तुमने बाल बच्चों को। होरी ने बात काटी, तुम नाहक भागे। अरे दरोगा को 10-5 देकर मामला रफे दफे करा दिया था, और होता क्या, तुमसे जीते जी उरिन न होऊंगा दादा। मैं कोई गैर थोड़े हूँ भैया। होरी प्रसन्न था, जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा। यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं। इन्हीं हारों में उसकी विजय है, उसकी टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी, मुख पर तेज आ गया। हीरा की कृतज्ञता से उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1000-500 गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख मिल सकता था। हीरा ने उसे सर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी बहुत दुबले हो गए दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन है। मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच होती न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता। ऐसे मोटेपन में क्या सुख। सुख तो तब है कि सब मोटे हों। शोभा से भेंट हुई, उसने तो रात ही भेंट हो गई। तुमने तो अपने को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला, और अपनी मर्जाद बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच डाली, और अब भगवान ही जाने उसका निभाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर न हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। आज 10 बजे ही से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झोंवे उठा उठाकर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर ही छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया था।
ऐसी थकन उसे कभी न हुई थी, उसके पाँव तक न उठते थे, देह भीतर से झूसी जा रही थी। उसने न स्नान ही किया न चबेना, उसे थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा। मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता, खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी। न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींच कर पिया और फिर आकर लेट रहा। मगर आधे घंटे में उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी ने सर में चक्कर आ रहा था, बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कै हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सर में चक्कर क्यों आ रहा? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता, उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पट पर आने लगी। लेकिन बेक्रम आगे के पीछे, पीछे के आगे, स्वप्न चित्रों की भांति मेमेल, विकृत और असंबद्ध वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियां खेलता, माँ की गोद में सोता। फिर जैसे गोबर आया और उसके पैरों पर गिर रहा। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई, लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा है कि गाय एक देवी बन गई है। और उस मजदूर ने पुकारा, दोपहर ढल गई होरी, चलो झोवा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटा में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बना कर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन से हो गया, मुख कांतिहीन हो गया। कांपती हुई आवाज़ से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली, वह खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा, आंधी की तरह आते भी देखा। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे एक खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय नहीं। उसकी शंका निर्मूल है, लू लग गई है, उसी से अचेत हो गया है। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा। दोनों कानों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपये किराए कर्म में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा, शोभा डोली लेकर पहुंचे। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरफ फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता, सब कुछ समझता, पर जवान बंद हो गई। हाँ, उसकी आंखों में बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पना बनाती, कभी होरी की देह में भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं हैं, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो धर्म है, क्या यह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाज़ें आई, हाँ, गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई। पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े माता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय, न बच्चियाँ, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी।